बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक वसल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब्दुर्रऊफ़ जावेद डीएसपी लीगल 2014 से पंजाब पुलिस के अंदर सर्व कर रहा हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन है। 2014 से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और 2007 से ऑनवर्ड जब तक मेरी एलोकेशन नहीं हुई, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनके थ्रू, उनके तवसत से जो भी सीट्स एडवर्टाइज होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी तैयारी के हवाले से मैं अटैच्ड हूँ। आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखते रहते हैं। सो आज की ये वीडियो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपके साथ शेयर की जा रही है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो मच अवेटेड सीट्स थी पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की, वो अनाउंस कर दी हैं। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अरसा दराज से मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, इम्तिहान देते हैं, सिलेक्शन नहीं होती, रिटन पास हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल के अंदर और फाइनल इंटरव्यू फेज़ के अंदर इस तरह के इश्यूज आते हैं कि एलोकेशन नहीं हो सकती। सो आपकी एलोकेशन को यकीनी बनाने के लिए तीनों फेजेस जो आपकी एलोकेशन की है, रिटन, उसके बाद साइकोलॉजिकल और एंड पे फाइनल इंटरव्यू, इन तीनों फेजेस की जो इब्तदाई मुबादियात हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं, उनको सामने रखते हुए हम आपके साथ अपना बैच शेयर करते हैं, पूरा डिस्कशन का सिलसिला चलाते हैं। तो इस हवाले से हमारे बैचेस चल रहे हैं। आपने अपनी अगर एनरोलमेंट करवानी है तो वो एंड पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मुख्तलिफ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके लिए मास्टर क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, फर्स्ट डिग्री चाहिए, सेकेंड डिग्री चाहिए, या अगर किसी ने BS ऑनर्स किया है तो उसके अभी 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए हैं, वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, एज का क्या क्राइटेरिया है, चेस्ट का क्या है, ये सारी चीज़ें और कितनी कितनी सीट्स हैं, ये वीडियो आपको इस सारे पैरामीटर्स को सामने रखते हुए आपको सारी चीज़ें एड्रेस करेगी कि इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रख लें, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन अगर आपने BS कर रहे हैं ऑनर्स, आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वही ट्रांसक्रिप्ट लेके, रिजल्ट कार्ड लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। किस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपकी एज 20 से 25 साल के दरमियान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में मौजूद है तो आप 20 से 25 साल आपकी इसके दरमियान एज है, और आपकी जो मेल है उसकी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच, ये हाइट का क्राइटेरिया है। और मेल के लिए चेस्ट का भी क्राइटेरिया है 33 और 34.5, 33 नॉर्मल, और जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं उसकी भी एक टेक्निक है, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा कि हाउ टू एक्सपेंड योर चेस्ट वाइल कंडक्टिंग योर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट। सो 33 नॉर्मल और 34.5 उसको एक्सपेंड करके किस तरह आपने एयर को अंदर कंट्रोल करना है, बाहर निकालना है, इनहेल करना है, ये एक टेक्निक है, वो भी हम साथ इंशाल्लाह बताएंगे। आपका अगर चेस्ट का क्राइटेरिया 33 और 34.5 के दरमियान है और 33 34.5 है, आपकी 5 फुट 7 इंच मेल के लिए, 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए है, और आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वंडरफुल सीट है, वंडरफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई करें। 14 स्केल में डायरेक्ट सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एक बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर दस्तक दी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ने आपकी चौखट पे अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप हर लिहाज से तैयार करना है, किस किस लिहाज से तैयार करना है उसके लिए सिलेबस को अब हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस जो दिया गया है 40% कंप्यूटर से रिलेटेड है, 40% इंग्लिश से रिलेटेड है, 20% GK से रिलेटेड है।
अब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एक्सेल हो, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का जो सिस्टम है उसके हवाले से हो, यानी बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके साथ जो शॉर्ट कीज हैं, वो 40 से 45 शॉर्ट कीज के हम आपसे नोट्स भी शेयर करेंगे। और बेसिकली ये सारी चीजें जो पीपीएससी के पास 25 पेपर्स के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंग्लिश का है, इंग्लिश की क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने साबका बैचेस में भी चलाते हैं। इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश का सेंटेंस करेक्शन, उसके लिए हमारे 222 रूल्स हैं, वो हम अपने सेंटेंस करेक्शन के यूज करते हैं। प्रेपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ग्रामर। ग्रामर में सबसे अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो ग्रामर के रूल्स हैं कंपोजिशन के एतबार से, सेंटेंस करेक्शन के एतबार से, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, ये चीजें हम वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे, पास्ट पेपर्स का पैटर्न को देख के और पीपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच को देख के। जो हमने इस सारे अरसा हयात में, जो हमारी एक तगोदो का साल थे, अरसा था, उसमें जो हमने सीखा वो हम इंशाल्लाह आपके अंदर आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ये इंग्लिश का पोर्शन था। अब जीके है, जीके 20% है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी छानना लगेगा। इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक्स चीजें हैं। वो बेसिक्स इंग्लिश हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो, बेसिक्स इस्लामियात हो, बेसिक हमारे पास हिस्ट्री हो, इंडो पाक हिस्ट्री है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। मैं नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश से शुरू करता हूँ। उसके बाद जो हमारे खुलफाए राशिदीन का पीरियड है, उसके बाद वाक़े करबला 61 हिजरी, उसके बाद जो हमारा उमवी पीरियड है 750 तक, उसके बाद अब्बासीद पीरियड जो 1258 तक, उसके बाद गजनवी डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी, फिर आगे स्लेव डायनेस्टीज़ की जो 5 डायनेस्टीज़ हैं वो हम दिल्ली डायनेस्टीज़ की जो 5 डायनेस्टीज़ हैं वो आपसे 1206 से 1456 तक और 1526 तक हम डिस्कस करते हैं। और 1526 से 1707 तक, 1707 से 1757, फिर 1757 से 1857, 1857 से 1947 और 1947 आगे पोस्ट पार्टीशन को भी, पार्टीशन के बाद के पीरियड को भी हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो हमारे पहले 8 साल हैं उसमें हमारे गवर्नर जनरल और हमारे प्रेसिडेंट कब से उसका आगाज होता है, उससे पहले हमारे गवर्नर जनरल के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले 8-9 सालों में चेंज हुए, हमारे गवर्नर जनरल जो बने, गवर्नर जनरल कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनता रहा, उनका टेन्योर, और इसके दौरान जो चीफ जस्टिस थे उनका रोल स्पेसिफिकली सामने रखते हुए आपके साथ ये चीजें शेयर की जाएंगी। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स के एतबार से भी डिस्कस कर लें। लाहौर के लिए 29 सीट्स हैं, शेखपुरा के लिए 23 सीट्स हैं, रावलपिंडी के लिए 38 सीट्स हैं, बहावलपुर के लिए 23 सीट्स हैं, सरगोदा के लिए 30 हैं, साहिवाल के लिए 23 हैं, फैसलाबाद के लिए 30 हैं, डीजी खान के लिए 29 और मुल्तान के लिए 30 हैं। यानी टोटल 255 जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पे वो आपके साथ हमने डिस्कस की हैं ये सारी चीजें। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा जो बैच चलेगा वो इस सारे पैटर्न को सामने रखते हुए आपके साथ जूम पे लिंक शेयर किया जाएगा। आप अपनी एनरोलमेंट करवाएंगे, स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, जूम पे आपको लिंक भेजा जाएगा और उसके साथ साथ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। हफ्ते में 1 दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ करेगा और हर 15 दिन बाद हमारा पूरा एक टेस्ट सीरीज का सिलसिला जो हमने लास्ट 15 डेज में पढ़ा होगा वो डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। पीडीएफ के नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जूम के जरिए ये लाइव क्लासेस का सिलसिला हम आपसे चलाएंगे। अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाने के लिए 03002024 पे आप अपना कांटेक्ट करके आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं। याद रखिएगा, इस सारे सफर में दुरूद शरीफ को अपना लाज़िम मलज़ूम ठहराइएगा, वालिदैन की खिदमत को लाज़िम मलज़ूम ठहराइएगा। ये 2 चीज़ें अगर आपने अपनी तैयारी के साथ मिक्सअप कर ली तो आपका बाकी जो आपके साथ मुकाबले के लड़के हैं
उनसे ये चीज़ें आपको मुमताज़ भी करेंगी, मुनफरिद भी करेंगी, और अल्लाह आपका सफ़र आसान भी करेगा, मुख्तसर भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना है तो इस नंबर पर रब्ता करके फ़ौरन आपको इस हवाले से सारा जो फीडबैक है वो दिया जाएगा, गाइडलाइन दी जाएगी, और उस हवाले से आपकी एनरोलमेंट है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। ये नंबर है 030020242002, इस पर रब्ता करके आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं।